हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि करंट किसी भी सर्किट में फ़्लो कैसे करता है। और क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईज़िली राइज होता है कि वाई करंट इज़ सेम थ्रू आउट द सर्किट एंड वाई इजंट इट मोर नियर बैटरी एंड मोर नियर बल्ब। इफ़ चार्ज मूव्स वेरी स्लोली हाउ इज़ द ग्लोइंग प्रोसीड्यूर सो फास्ट। यानी कि अगर चार्ज बहुत धीरे धीरे मूव करता है तो ऐसा क्यों होता है कि हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब जल उठता है, या फिर जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट को तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ेगा। तो जब हम जिस इंस्टेंट पे ऑन करते हैं, जब हम पावर देते हैं किसी भी सर्किट को, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि चार्ज जहाँ से हमने पावर दिया वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाए और आगे कम टाइम पे पहुँचे या फिर आगे पहुँचे ही ना। और फिर ऐसा क्यों होता है कि जिस वक्त हम जिस इंस्टेंट पे हम ऑन करते हैं उसी वक्त सारे सर्किट में थ्रू आउट सर्किट करंट सेम होता है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जो फ्लो होता है ना, जब आप जिस इंस्टेंट पे जब आप स्विच ऑन करते हो पूरे सर्किट में, तो जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम नहीं होता है। आपने सही सुना, वो थ्रू आउट द सर्किट सेम नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसके कारण चार्ज आगे बढ़ता है और ये काफ़ी इंस्टेंटेनियस होता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक वायर है जिसमें जो इन करंट है, जो करंट जो जा रहा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और जो करंट आपके पास आउट हो रहा है वो कम क्वांटिटी में है। तो करंट इज़ ऑब्वियसली द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज़ ऑब्वियसली द फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर ज़्यादा चार्ज एंटर कर रहा है और कम चार्ज आउटपुट में हो रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। तो हम इमेजिन करते हैं कि नी के पास, नी यानी जहाँ पे बेंडिंग है वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। तो जब यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो अपना ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो जो इन करंट है, इन करंट भी पॉजिटिव चार्ज ही एक्चुअली होता है, उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जो आउट करंट है जो कि कम है उसे क्या करेगा, उसे भी रिपेल करेगा और उसे फास्ट बना देगा। आप देख सकते हो कि जो इन करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, तो इन करंट को वो स्लो कर देगा और आउट करंट को फास्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे वायर में ये प्रोसेस चलता है। पूरे वायर में ये एक अलग तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज के कारण, और ये काफ़ी क्विकली रिएक्ट करता है और थ्रू आउट द सर्किट करंट को सेम रखता है। ठीक है, तो ये लाइन आप देख लीजिए, अगर इन करंट आपका आउट करंट से बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है नी के पास, तो दिस प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इवन आउट द फ्लो, जो पूरे सर्किट में फ़्लो को इवन कर देता है, यानी एक तरह का कर देता है। दिस इज़ अ सेल्फ करेक्शन प्रोसीड्यूर। ये खुद को करेक्ट करता है सर्किट और सेल्फ करेक्शन करता है, और करेक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। और इसीलिए इन एन इंस्टेंट आपका बैटरी मतलब आपका सर्किट है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं हम लोग। देर आर टू फोर्सेस इन्वॉल्व इन ड्राइविंग करंट अराउंड द सर्किट। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बैटरी का जो फोर्स है वही वर्क कर रहा है, एक और इसमें फोर्स काम करता है जो कि ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है उसके कारण जो फोर्स आया है वो वर्क करता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जब आप टोटल फोर्स लिखोगे किसी भी सर्किट में तो आप लिखोगे एफ एस प्लस ई। एफ एस इज़ द सोर्स फोर्स, जो सोर्स जो फोर्स लगा रहा है वो एफ एस हो गया। तो सोर्स आपका बैटरी हो सकता है, बैटरी हो सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो सकता है, थर्मोकपल हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो सकता है। और जो सेकेंड फोर्स जो आप यूज़ करोगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई सर्किट होता है उसमें हमेशा दो फोर्स काम करता है, एक सोर्स का यानी बैटरी का और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब जो बैटरी होते हैं वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के इक्विपमेंट्स होते हैं वो
आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो अभी बेसिक के लिए 4 कैटेगरी, अदरवाइज़ इससे काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी होते हैं। पहली तो बैटरी है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करता है। सेकंड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जो प्रेशर को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करता है। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th में आ सकता है आपके बोर्ड में। थर्मोकपल में आप टेम्परेचर ग्रेडियंट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर इन एन एलॉय। इस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, अगर आप कभी बीएससी इन फिज़िक्स लोगे तो आपको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने ज़रूर मिलेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट करते हैं, वो थर्मोकपल के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये काफ़ी मतलब नॉर्मल सी चीज़ है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं, उसी के आगे हम लोग देख रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व्ड। ओके, तो जब हम लोग लाइन इंटीग्रल देंगे, जो पीछे जो हमने अभी फोर्स देखा, ये वाला जो हमने फोर्स देखा, इसमें अब हम लोग लाइन इंटीग्रल यूज़ करेंगे। ओके, तो जब हम इसमें लाइन इंटीग्रल को यूज़ करेंगे तो इस एफ में दो कंपोनेंट है, एफ एस और ई। ठीक है, इसमें जो ई का कंपोनेंट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लाइन इंटीग्रल में यानी क्लोज्ड लूप में हमेशा ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है क्लोज्ड इंटीग्रल में, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो बचेगा आपके पास सिर्फ फोर्स ऑफ सोर्स। ओके, अब इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा कि ईएमएफ इज़ इंटीग्रल ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। अभी मैंने जब स्टार्ट किया था ईएमएफ का तो मैंने बोला था हम फोर्स का इंटीग्रल करते हैं, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ ऑलवेज फोर्स पर यूनिट चार्ज विच इज़ इंटीग्रेटेड। ठीक है, आप अगर फोर्स बोल दोगे तो आप ये गलत बोल रहे हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज बोलना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हम एक एक चार्ज का फोर्स देख रहे हैं, हम क्यूमुलेटिव नहीं देख रहे हैं। विदिन एन आइडियल सोर्स ऑफ ईएमएफ द नेट फोर्स ऑन चार्ज इज़ ज़ीरो। ये ऑब्वियस सी बात है, जब कंडक्टिविटी आपका इन्फानाइट होता है तो जो नेट फोर्स होता है ऑल अराउंड द लूप वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो अगर हम नेट फोर्स को एफ एस प्लस ई मान रहे हैं और ये ज़ीरो है, इसका मतलब एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस ई, एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस ई। ठीक है, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू फ्रॉम इंटीग्रल ए टू बी एफ एस डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, ये ए बी आप हटा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एस डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ई एम एफ। ठीक है, इसका मतलब समझिए, यहाँ हमने पहले सोर्स जो फोर्स लगा रहा हमने उसका इंटीग्रल लिया, लेकिन क्योंकि नेट फोर्स जीरो है जब हम आइडियल सोर्स लगाएंगे तो एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस ई होगा। ओके, तो माइनस ई हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये आपको काफ़ी देखा देखा सा नहीं लग रहा है? ये फार्मूला काफ़ी देखा देखा सा नहीं लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट ई होता है, ये आपको देखा देखा लग रहा होगा। सॉरी, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एल। ओके, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम क्लोज्ड इंटीग्रल में भी लिख सकते हैं, एफ एस डॉट डी एल। अब हम क्लोज्ड इंटीग्रल में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो सर्किट होता है, सर्किट के अंदर आपका जो फोर्स है वो वर्किंग है, लेकिन जो फोर्स जो है वो सर्किट के बाहर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, यानी सोर्स के बाहर हमेशा जीरो होता है। तो इसीलिए हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एस डॉट डी एल ले सकते हैं। वी कैन यूज़ क्लोज्ड लूप साइन बिकॉज एफ एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो आउटसाइड द सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानिए कि द रोल ऑफ अ बैटरी इज टू इस्टेब्लिश अ सर्टेन वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू ई एम एफ। यानी बैटरी का जो रोल होता है ना, बैटरी का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस बस मेंटेन करता है। यानी बैटरी तो अलग अलग पोटेंशियल के आते हैं, कोई 6 वोल्ट का आता है, कोई 15 वोल्ट का आता है, तो वो उतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बस जनरेट कर देता है एक सर्किट में।
बट द रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्राइव्स करंट अराउंड द सर्किट। लेकिन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसने क्रिएट किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है, यानी जो चार्ज एक्यूमुलेट होने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है, वही फील्ड पूरे चार्ज को ऑल अराउंड द सर्किट मूव करता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैटरी का रोल अलग होता है, लेकिन जो बैटरी के ईएमएफ जो जो बैटरी के पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है, उसका रोल अलग होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। अब जो ईएमएफ है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आप वायर को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ो, किसी भी एंगल से मोड़ो, उसका कभी रिज़ल्ट यानी कि करंट एम्पियर में कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम वैल्यू देगा चाहे आप किसी भी एंगल से मोड़ लो। अब मैक्सवेल इक्वेशन है, ये चार याद रखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, ये ऐसे ही बोनस में है, लेकिन इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो गया, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये टर्म ज़ीरो होता है। फिर डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू जे वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर बाय डेल टी, जे वेक्टर आपका हो गया करंट डेंसिटी। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।